लोकसभा विधानसभाओं में महिला आरक्षण पर चर्चा के बीच सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा विधानसभाओं में SC/ST रिजर्वेशन की बढ़ाई गई अवधि को चैलेंज करने वाली कई याचिकाओं पर विचार किया गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 20 सितंबर को कहा कि इन याचिकाओं पर 21 नवंबर को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ समेत जस्टिस AS बोपन्ना, MM सुंदरेश, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच अब 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 की अपने तरीके से जांच करेगी, जिसने SC/ST वर्ग के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन को आगे 10 साल के लिए बढ़ा दिया। हालांकि पीठ ने स्पष्ट किया कि वो इसकी वैधता पर गौर नहीं करेगी, जिससे पहले के संशोधनों के जरिए SC/ST आरक्षण के लिए पिछले विस्तार किए गए। बता दें कि कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के 104वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा और विधानसभाओं में जातिगत सदस्यों के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाए जाने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। अब सुप्रीम कोर्ट 2019 के संविधान 2004वें संशोधन का परीक्षण करेगा, जबकि याचिकाएं सालों पहले पुराने संशोधन को लेकर डाली गई थी। 104वें संशोधन में लोकसभा और विधान मंडलों में SC/ST आरक्षण 80 साल के लिए बढ़ाया गया है। पहले ये 70 साल का था, जबकि एंग्लो इंडियन आरक्षण खत्म कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि क्या अनुच्छेद 334 के तहत आरक्षण की निर्धारित अवधि को बढ़ाने का संशोधन संवैधानिक वैध है या नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के मुताबिक एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा के चुनाव के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है, अगर पूरी लोकसभा में उनका कोई प्रतिनिधित्व न हो। भारतीय संविधान के 104वें संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों के लिए सीटें उपलब्ध होने की समय अवधि को 70 से बढ़ाकर 80 साल कर दिया। ये 21 जनवरी 2020 में किया गया था। संसद ने संविधान 104वां संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया। 104वें संशोधन ने ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण बंद कर दिया था। मतलब अब एंग्लो इंडियन के पास लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में कोई आरक्षित सीट नहीं है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या अनुच्छेद 334 के तहत आरक्षण की निर्धारित अवधि को बढ़ाने के लिए संशोधन की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग वैध है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, क्योंकि दिक्कत सिर्फ 104वें संशोधन में नहीं है। दिक्कत शुरू हुई जुलाई 2000 में, जब 79th अमेंडमेंट एक्ट 1999 की वैधता को चुनौती दी गई। इसके तहत भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 334 में SC/ST और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा और राज्य विधानमंडल में आरक्षण दिया गया है। ये प्रावधान शुरू में 10 सालों के लिए लागू होना था। हालांकि प्रावधान में बाद के संशोधनों ने SC/ST समुदायों के लिए आरक्षण को 80 साल और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए 70 साल तक बढ़ा दिया है। चुनौतीदार होने से पहले अनुच्छेद 334 में 5 बार संशोधन किया गया था। तर्क दिया गया कि संशोधन ने उन्हें उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर दिया है, जो चुनाव में स्वतंत्र रूप से वोट डालने, किसे वोट देना है ये चुनने और चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। इसके अलावा उन्होंने ये भी तर्क दिया कि संशोधन ने अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन किया है। समानता में सरकार में समान प्रतिनिधित्व के अधिकार सहित सभी नागरिकों के लिए समान अवसर शामिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि सीमित आरक्षण का बार बार विस्तार सभी के लिए समान प्रतिनिधित्व को कम करता है। याचिका में आगे तर्क दिया गया कि संशोधन संविधान की मूल विशेषताओं के खिलाफ है। SC ने माना था कि लोकतंत्र संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। बुनियादी विशेषता संविधान की एक आवश्यक विशेषता है, जिसे संशोधित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। वही 2 सितंबर 2003 को सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने माना कि इस मामले में संविधान की व्याख्या शामिल है और इसे 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया गया। 2009 में संसद ने एक बार फिर संविधान 95वां संशोधन अधिनियम 2009 के माध्यम से अनुच्छेद 334 में संशोधन किया। मामला संविधान पीठ के पास भेजे जाने के 15 साल बाद 6 सितंबर 2018 को याचिकाकर्ताओं ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए अर्जी दायर की। कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2018 को आवेदन पर सुनवाई की और एक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि जब 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बैठेगी तो मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा और सुनवाई की जाएगी। और अब इस मामले पर सुनवाई हो रही है।